हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल प्रिया जीएस अकेडमी में। हम कर रहे हैं उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक्स। आज है उत्तराखंड में गोरखा शासन, जो महत्वपूर्ण रहने वाला है उत्तराखंड पीसीएस के लिए, साथ में वनडे एग्ज़ाम्स के लिए भी। आइए स्टार्ट करते हैं। गोरखा शासन पढ़ना क्यों इम्पॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था, आज और एक बार बता देती हूँ। देखिए, 2025 में डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। गोरखा शासन में न्यायाधीश को बिचारी कहा जाता था। ये स्टेटमेंट सेम टू सेम था। सच व झूठ का पता लगाने के लिए दिव्य अग्नि परीक्षा होती थी। ये पॉइंट आपका ऑलरेडी सेम स्टेटमेंट था, इससे बना हुआ 2025 की परीक्षा में आया है, इसलिए गोरखा शासन पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको उत्तराखंड में गोरखा शासन पढ़ा लिया है कि किस तरह से 1790 में शासन स्टार्ट होता है। मैंने आपको पढ़ाया था नरसाही का पाला क्या है, यह मंगलवार रात्रिकांड क्या था। आज पढ़ेंगे नेपाल में गोरखा राज्य। नेपाल पहले छोटी छोटी 24 रियासतों में विभक्त था। इनमें से एक राज्य में नर भूपाल राज्य शाह राज्य करता था। अगला है नेपाल एकीकरण का कार्य पृथ्वी नारायण शाह ने 1742 से 1775 में किया। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि एकीकरण वाले जो प्रश्न होते हैं सामान्यतः महत्वपूर्ण बन जाते हैं। जैसे जर्मनी का एकीकरण, नेपाल का जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण। वैसे नेपाल का एकीकरण किसने किया? पृथ्वी नारायण शाह ने। तो ये बोल रहे कि सारी की सारी पृथ्वी एक है, ऐसे याद कीजिए। पृथ्वी नारायण शाह बोला कि सारी की सारी पृथ्वी एक है, तो पूरा नेपाल एक होगा। इसके बाद उसके पुत्र प्रताप शाह ने 1778 में तक राज किया। 1778 में रणबहादुर शाह राजा बना, जिसकी संरक्षिका रानी इंद्रलक्ष्मी थी। रणबहादुर शाह ने 1778 से 1804 तक नेपाल का राजा था। देखिए, इसमें इम्पॉर्टेंट अभी तक तो मुझे यही लगा कि नेपाल का एकीकरण किसके द्वारा किया गया? पृथ्वी नारायण शाह के द्वारा किया गया। अगला है गोरखा सेना ने 1790 में हर्षदेव जोशी की सहायता से अल्मोड़ा पे अधिकार कर लिया। तो 1790 वो शासनकाल, वो टाइम पीरियड है जहाँ पे कुमाऊँ पे गोरखाओं का राज हो जाता है और हर्षदेव जोशी उनकी हेल्प कर रहे हैं। इसलिए राहुल सांस्कृत्यायन हर्षदेव जोशी को विभीषण बोल रहे हैं। जैसे घर का वेदी लंका ढाए, तो वही वाला कहावत यहाँ पे भी सेट होती है। 1790 ईस्वी में रणबहादुर शाह केवल 15 वर्ष का था। उसके संरक्षक उसके चाचा चौधरी बहादुर शाह थे। अगला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न बन सकता है। गोरखाओं ने 1791 में 1791 में लंगूरगढ़ के किले पर घेरा डाला था। तो 1791 में लंगूरगढ़ के किले पर घेरा डाला था और 1792 में लंगूरगढ़ की संधि हुई, जिसके तहत प्रद्युमन शाह ने कुछ राशि देना स्वीकार किया। तो दो प्रश्न बन सकते हैं। लंगूरगढ़ की संधि गोरखाओं किसके मध्य हुई थी? गोरखाओं के मध्य हुई थी और प्रद्युमन शाह के मध्य हुई थी। फिर पूछ लेगा कि गोरखा संधि के समय वहाँ राज कौन कर रहा था? रणबहादुर शाह कर रहा था। लेकिन वास्तविक रूप से कौन कर रहा था? राजा चौधरी बहादुर, मतलब चाचा थे जो रणबहादुर शाह के। कौन से वर्ष में हुई? 1792 में हुई। उत्तराखंड में गोरखा शासन को गोरख्याली बोलते हैं। ये PYQ है ऑलरेडी आपका। 1803 में अमर सिंह थापा व हस्तिदल चौधरी के नेतृत्व में गोरखाओं ने आपदाग्रस्त गढ़वाल पे आक्रमण किया। यह इंपॉर्टेंट है। अब वो गढ़वाल की तरफ आ रहे हैं 1803 में। 1790 में कुमाऊँ में, 1803 में जब आपदा है, तो आपको पता है कि आपदा में पूरा का पूरा प्रशासन लोगों की हेल्प करने में लगा होगा। तो वही समय उनको सही लगा, क्योंकि उसमें अकाल की समस्या, बाढ़ की समस्या आदि समस्या बनी रही होंगी। और ऐसी समस्याओं पे जो राजकोष होता है, पैसा होता है, वो कम होता है, प्रशासन पूरा का पूरा उधर लगा हुआ होता है। तो ये सही टाइम था। 1804 में अमर सिंह थापा व उसके पुत्र रणजोड़ थापा ने गढ़वाल कुमाऊँ का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। तो 1804 वह टाइम पीरियड है जब उत्तराखंड में पूर्ण रूप से किसका शासन हुआ? गोरखाओं का शासन हुआ। हस्तिदल शाह गढ़वाल में गोरखा प्रशासक रहा था। 1804 के बाद नेपाल के राजा विक्रम शाह था। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में देखेंगे गोरखा शब्दावली और गोरखा प्रशासन। छोटी वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ एक ही है, ताकि आप छोटी वीडियोस को जो 5-5, 6-6 मिनट्स की है, आप उसको बारीकी से देख सकें और छोटे छोटे पॉइंट्स पे भी अपनी नज़र बना सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रिया जीएस अकेडमी। आप इसी तरह से बने रहिए, आप हमें इस तरह से सपोर्ट करते रहे, ताकि हम आपके लिए और अच्छी वीडियोस लेकर आते रहें। और ऐसे छात्र, ऐसे अभ्यर्थी जो रुपए की तंगी के कारण संस्थान को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि वो भी अपने सपनों की उड़ान भर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रिया जीएस अकेडमी। आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए।